हावड़ा में पत्थरबाजी के इस वीडियो के बाद अब वहां पर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, उपद्रवियों ने किस तरीके से वहां पर बवाल किया। पुलिस की टीम वहां पर पहले से मौजूद, आरएफ की टीम वहां पर पहले से मौजूद, वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, शांति की अपील बार बार की जा रही है। इसके बावजूद वहां पर हंगामा करने वाले लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीधे आपको इस वक्त हावड़ा से हमारे सहयोगी विपिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विजुअल दिखा, जल्दी देखो। देखिए भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश और मीडिया की सुरक्षा करते पुलिस वाले। ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल हावड़ा के शिवपुर थाने के ठीक सामने आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और मीडिया कर्मियों को तरफ हमला बोलते हुए नजर आई है भीड़। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई, लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है। और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। ना पुलिस का इनको डर है, ना कमांडोज का इनको डर है, ना रैपिड एक्शन फोर्स का डर है, ना आंसू गैस के गोलों का डर है। और ये देखिए ये बंगाल की जो संप्रभुता है उसको बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि बंगाल का जो भाईचारा है उसको ना तोड़े, बंगाल में जो शांति है उसको बनाए रखे। टीवी9 भारतवर्ष अपने कैमरे के जरिए ये अपील करना चाहेगा कि बंगाल में शांति अमन कायम रहे। और जो लोग इस हिंसा में शामिल है उनसे भी अपील करता हुआ मैं नजर आ रहा हूं। और मैं ये अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना ले कोई। देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और सुर भी देखिए, हम जैसे ही आगे आते हैं तत्काल हम जैसे ही आगे आ रहे हैं तत्काल ये भीड़ हम पर हमलावर हो जाती है। मीडिया से पता नहीं क्यों इस बात की नाराजगी है, तब जबकि हम उनका पक्ष भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई नाराजगी है तो आप रखिए। बहुत बेबसी मुझे बंगाल और खासकर हावड़ा की सड़कों पर पारितोष नजर आ रही है और भीड़ रह रहकर बाहर आ जा रही है। और देखिए भीड़ के चेहरों पर बंधा हुआ रुमाल आप देख सकते हैं। और भी रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस कोलकाता पुलिस के कमांडोज को बुलाया गया। और आप देखिए बॉडी प्रोटेक्टेड के साथ किस तरह से और भी लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि बीच में थाने के और जो जूट मिल मस्जिद है उसके बीच में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक गली रोकते हैं तो दूसरी गली से आ जाते हैं, तीसरी गली रोकते हैं तो चौथी गली से आ जाते हैं। बहुत बेबसी मुझे नजर आ रही है सरकार की। और समझ में नहीं आ रहा है पारितोष, ये सरकार इतनी बेबस क्यों है? जब उसके हाथ में डंडे हैं, आंसू गैस के गोले हैं, तो जो भी कानून में उसके जाति उसके धर्म से क्या मतलब है? अगर जो कोई कानून हाथ में ले रहा है तो उसके साथ निपटा जाना चाहिए। लेकिन कोई सख्ती यहां पर नजर नहीं आ रही है। थोड़ी देर में उग्र होती है भीड़ और भीड़ थोड़ी सी उग्र होती है, थोड़ा सा। ठीक है विपिन आप हमारे साथ बने रहे। वहां की कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक जल्दी से पहुंचाते हैं। ये देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामा बरपा। कल हंगामा हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और आज वहां पर पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, वहां पर लोगों से शांति की अपील की, वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। उसके बाद अचानक से उपद्रवी पुलिस की टीम पर हमलावर हो गए, पुलिस की टीम की तरफ पत्थर फेंके जाने लगे। ये देखिए तस्वीरें। और जैसा कि विपिन हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि अगर एक गली को रोका जाता है तो दूसरी गली से सामने आ जाते हैं। ऐसे में उनको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि वहां पर आरएएफ के जवान भी तैनात है, बंगाल पुलिस के जवान भी तैनात है, स्पेशल फोर्स भी वहां पर तैनात है। इसके बावजूद जो बार बार शांति की अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, फिर भी कुछ लोग गलियों से निकलकर अचानक से पुलिस की टीम पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो मीडिया कवरेज इस वक्त वहां पर चल रही है उन पर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिसमें कई मीडिया कर्मी घायल भी हुए हैं। और यही बात विपिन भी वहां पर कह रहे हैं कि हम उनका पक्ष जानने आए हैं कि आखिर किस बात को लेकर यहां पर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है, क्योंकि सीधे ममता बनर्जी ने कहा कि ये बाहर के लाए हुए गुंडे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं कहां के लोग हैं? वो बंगाल के हैं, हावड़ा के हैं या दूसरे स्टेट के हैं? देखिए हावड़ा के लोकल से दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां की गई हैं, अज्ञात स्थान पर रखा गया था, कोर्ट में पेश किया गया है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन अगर प्रत्युष एक वक्त के लिए, एक मिनट के लिए
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात को सच मान लीजिए कि भाई शोभा यात्रा निकल रही थी, लोगों ने उनको चढ़ा दिया, नारे लगा दिए, झंडे बैनर पोस्टर लगा दिए, उनको उकसाया गया, वो भीड़ हमलावर हो गई और कल हिंसा हो गई। ये बात समझ में आती है, 100% इस बात को मान लिया जाए। लेकिन आज क्या है? आज कोई शोभा यात्रा है, आज कोई डीजे है, आज कोई झंडे बैनर पोस्टर कुछ मूर्तियां कुछ भी है, कोई भीड़ है यहां पर? नहीं है। तो फिर नाराजगी किस बात की? आज जो भीड़ थी, जुमे की नमाज अदा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बड़ी तादाद में लोग आए और जब जुमे की नमाज हो गई तो उसके बाद आप देखिए एक बार फिर से रैपिड एक्शन फोर्स आगे बढ़ रही है। एक बार प्रत्युष आपको तस्वीरें लेकर चलते हैं। भीड़ उकसा रही है, भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ चिढ़ाने की कोशिश कर रही है फोर्सेस को। हाथों में झंडे बैनर्स हैं और लाठी डंडे, और सबसे बड़ी बात, भीड़ के ज्यादातर चेहरों पर आप देखेंगे तो आपको मास्क नजर आएगा, रुमाल नजर आएगा। मतलब वो ये जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम पहचाने जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि बंगाल सरकार इतनी बेबस क्यों है? लगातार मेरे कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मनीष दिखाइए। और रैपिड एक्शन फोर्स एक बार फिर से आगे बढ़ रही है और देखिए हमको कहा गया है कि फिर से पीछे जाइए क्योंकि भीड़ कभी भी आ सकती है। एक बार फिर से हमें पीछे कहा जा रहा है जाने के लिए। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि पीछे आए, पीछे आ जाए, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब तक रैपिड एक्शन फोर्स रहती है ये भीड़ शांत रहती है, और जैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स आती है ये फिर से भीड़ देखिए हमलावर हो जाती है और फिर से मीडिया को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। कोलकाता पुलिस हमें पीछे कर रही है, हम पीछे भी जा रहे हैं, हमें अपना दायरा पता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है प्रत्युष, वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बस स्टैंड कल तक जो सुरक्षित था, ये बस स्टैंड इस भीड़ का क्या बिगाड़ रहा था? इस पूरे बस स्टैंड को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, रास्तों में पड़े ठेलों को पलट दिया गया, दुकानों को, तस्वीरें दिखाइए, दुकानों को तोड़ दिया गया और इन दुकानों के ऊपर बने अपार्टमेंट्स को देखिए, इनमें पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गया और शीशे, टूटे हुए शीशों के तस्वीरें भी आप दिखाइए मनीष। और आप देखिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर की तस्वीरें देखिए। ये क्या है? कल जो हिंसा हुई थी प्रत्युष, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो यहां पर मैंने देखा कि सारे पत्थरों को हटा दिया गया था, टूटी गई गाड़ियों को हटा दिया गया, जली हुई गाड़ियों को हटा दिया गया। ऐसा लगा कि शिवपुर थाने में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं तस्वीर देख रहा हूं कि इस तस्वीरों को सरकार कैसे झुटलाएगी, इस शीशे का क्या कसूर था? और आप जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को देखिए, ये ताजा पत्थरबाजी जो की गई है ये वो है। और उसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि भीड़ नाराज क्यों है। नाराजगी की वजह ही समझ में नहीं आ रही है। कल नाराजगी हो सकती थी, कल किसी ने चढ़ा दिया होगा, कल किसी ने उकसाया होगा, कल कुछ कहा गया होगा, लेकिन आज की विभिन्न आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। लेकिन इस वक्त जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच, ममता बनर्जी ने कहा कि वहां जो कि रास्ता पहले से मुकर्रर था, तय था, उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते को अपनाया गया। जानबूझ करके मुस्लिम इलाके में घुसकर वहां पर लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की गई और इसमें जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया कि उन्होंने कैसे परमिशन दे दी उस रास्ते पर जाने की जहां से जाना मना था? देखिए प्रत्युष, तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं और आपके सवाल का जवाब भी, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो तस्वीरें बोलती हैं वो कोई नहीं बोल सकता। आपका सवाल जहां तक है, आज मैं विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी के जो प्रांत अध्यक्ष हैं, जिन्होंने परमिशन ली थी, आज उनके घर गया, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा परमिशन दिखाइए, अगर आप कह रही हैं, अगर आपकी बात पे दम है तो आप वो परमिशन दिखाइए जो सरकार ने आपको दिया। उन्होंने मेरे हाथ में 5 पन्ने रख दिए, उसमें सरकार की रिसीविंग है, थाने की रिसीविंग है, अधिकारियों की रिसीविंग है और यही रूट पहले से तय था। तो आखिर जब रूट तय था तो आप एक दिन पहले गुरुवार को ये शोभा यात्रा निकलनी थी, बुधवार को धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि मुझे मालूम है कि दंगा हो सकता है, शांति व्यवस्था तोड़ी जा सकती है, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या आपके पास पुलिस की कमी है? क्या आपके पास संसाधनों की कमी है? क्या आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है? किस बात की कमी थी कि कल बंगाल की सड़कों पर सरेआम कानून को तोड़ा जा रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी? इक्का दुक्का लाठियों को छोड़ दें अगर प्रत्युष, तो कुछ भी नहीं किया गया। और उसी का अंदाजा है, कल अगर शायद भीड़ को उसकी हैसियत समझा दी गई होती कि अगर कानून को हाथ में लोगे, आप किस जाति से, किस बिरादरी से, किस धर्म से आते हैं, ये मतलब नहीं रहता है। और आप देखिए भीड़ आ रही है हम लोग की तरफ। अब देखिए पुलिस ने इनको छोड़ दिया, भीड़ हम लोग की तरफ आ रही है और हमें अब थाने में शरण लेनी होगी, साइड में हटना होगा, क्योंकि
भीड़ कब हम पर हमलावर हो जाएगी ये तय नहीं है। और आप देखिए सेफ पैसेज देने की बात तो कही जा रही है लेकिन सेफ्टी नहीं है। बार बार भीड़ को परमिशन क्यों दी जा रही है? विपिन, आप हमारे साथ बने रहें और आप अपना भी ख्याल रखें। कैमरा पर्सन से कहिए कि वो भी अपना ख्याल रखें। इस वक्त हावड़ा में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जैसे कि तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस बलों की तैनाती पर विपिन चौबे की अब से कुछ देर पहले की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यार देखिए हजारों की तादाद में एडीजी स्तर के दो अधिकारी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। थाने के बाहर खड़े हैं, ना थाने का डर है इस भीड़ को, ना पुलिस का डर है, ना कमांडोज का डर है, ना आंसू गैस के गोलों का डर है। नाराजगी किस बात की है ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए दुकानों में तोड़फोड़, आवाज आपको आ रही होगी, अब दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। सीधे सीधे आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हावड़ा के जो जूट मिल इलाके में जो मस्जिद है उसके बाहर की तस्वीरें। और देखिए कुछ और टॉप ऑफिशियल्स आए हैं, ये तस्वीरें आगे जाके मनीष दिखाओ जरा। कुछ और आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया है। ये एक महिला आईपीएस अधिकारी है जो अपनी टुकड़ी के साथ आई है। सिचुएशन वर्स्ट होते जा रही है बंगाल में, हावड़ा में सिचुएशन खराब होती जा रही है। बंगाल सरकार हालात पर नजर रखे हुए है लेकिन हालात को बेकाबू होता देख एक एक करके कोलकाता से अधिकारियों की फौज जमीन पर उतारी जा रही है। सीआरपीएफ से लेकर बंगाल पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सड़कों पर उतार दिया गया है लेकिन उसके बावजूद हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि समझाएं तो समझाएं कैसे। कल तो एक बहाना था कि कल लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, कल ये भी बहाना था कि झंडे बैनर पोस्टर लहराया गया, हमें चिढ़ाया गया, हमें बनाया गया, लेकिन आज इस भीड़ के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भीड़ डरेगी तो डरेगी किससे? लोगों को थाने का डर होता है, मुकदमों का डर होता है, पुलिस का डर होता है, कमांडोज का डर होता है, लेकिन मैं जिस भीड़ को देख रहा हूं हावड़ा की सड़कों पर इससे किसी का डर नहीं है। जैसे लगता है किसी का संरक्षण प्राप्त है, ये जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि संयम बनाकर रखें। पुलिस वाले समझा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आकर मोर्चा संभाले हुए हैं। एडीजी स्तर के एडीजी आईबी मनोज वर्मा खुद सड़क पर उतर गए हैं और अपनी टीम के साथ लोगों को समझा रहे हैं कि नाराजगी किस बात की है। भीड़ के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और आप देखिए यहां पर मैं जहां खड़ा हूं इस वक्त, यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बिल्कुल लाइन लगाकर यहां से लेकर वहां तक खड़े थे और वो ये चाहते थे कि भीड़ इसके उधर रहे, इधर ना आए, क्योंकि यहां थाना है और कल थाने के सामने जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। और ये बहुत शर्मनाक तस्वीरें थी कि इस भीड़ को, जो कल भीड़ यहां पर थी, उसको थाने का भी डर नहीं था, पुलिस का भी डर नहीं था। तो जहां पर हंगामा हुआ, जहां पर बवाल हुआ, वहां पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है और पल पल की तस्वीर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 24 घंटे में बंगाल में क्या स्थिति है इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी के दिन बवाल होता, हंगामा होता, पत्थरबाजी होती है, आगजनी की जाती है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, आसपास जो वाहन खड़े रहते हैं उनको आग लगा दी जाती है, पुलिस की टीम पर हमला किया जाता है, उससे झड़प होती है, उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वहां पर भारी फोर्स की तैनाती की जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये उन्माद, कब तक ये हंगामा, कब तक ये बवाल? विपिन, ये बताइए कि उत्तरी दिनाजपुर और हावड़ा इन 2 जगहों से खबरें आई थी कि यहां पर बवाल और हंगामा हुआ है। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं हावड़ा के शिवपुर इलाके में, उत्तरी दिनाजपुर में सब शांत है, सिर्फ यही इलाका डिस्टर्ब है? बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस शिवपुर में मौजूद हूँ प्रत्यूष, वहां पर सबसे ज्यादा तनाव है। पूरे बंगाल में अगर सबसे ज्यादा कहीं तनाव है तो जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, आप समझिए कम से कम 5000 पुलिसकर्मी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। कुछ लोग हैं, एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं और एक बार उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उस भीड़ का हिस्सा रहे हैं, ये बाहर आए हैं। एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं, एक बार उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखिए एक बार भीड़ को पैसेज दिया गया कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। और इन बसों की तस्वीर देखिए मनीष, इस तरफ से लेकर इस तरफ तक जो बसें हैं ये ब्रजवाहन, यानी कि बार बार जो तस्वीरें हम आपको लेकर आपके जरिए देख पा रहे हैं, पुलिस फोर्स वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने घरों पर जाएं, हंगामा यहां पर ना करें, पथराव यहां पर ना करें, लेकिन फिर भी रह करके वहां से पत्थरबाजी चल रही है। तो इस वक्त का सबसे मौजूद सवाल कि बंगाल में कब थमेगा बवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के खास तौर से हावड़ा के शिवपुर इलाके में अभी भी पुलिस वहां पर उपद्रवियों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। हालांकि समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है वहां पर, और ये
6 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। 24 घंटे से वहां पर तनाव पसरा हुआ है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से इस विवाद की शुरुआत हुई, जो कि आगजनी तोड़फोड़ तक चली गई। पुलिस टीम पर हमला किया गया और उसके बाद आज फिर से वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर आज तैनाती की गई है, लेकिन अभी तक उपद्रवियों पर पूरी तरीके से वो नियंत्रण नहीं कर पाई है। लोगों को समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं, बाहर ना रहें, लेकिन रह रह करके पुलिस टीम के ऊपर पत्थरबाजी लगातार की जा रही है। ये कल से लेकर आज तक की तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे वहां पर हंगामा अभी भी बरपा हुआ है। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 24 घंटे से तनाव बना हुआ है। उपद्रव की ये 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हावड़ा के जिस इलाके शिवपुर में हिंसा हुई, उसके निशान अब भी वहां पर दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता बिपिन चौबे की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हावड़ा के शिवपुर में खड़े हैं, जहां पर यह हिंसा हुई है, और आप ये उसी पुलिस स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं जिस पुलिस स्टेशन के सामने बीती शाम ये सब कुछ हुआ है। दरअसल रामनवमी के दिन वीएचपी, बजरंग दल समेत कुछ हिंदू संगठन हर साल रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, और तय रूट के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से आरोप यह है कि अचानक से कुछ लोग आते हैं और उस भीड़ पर, उस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है और उसका अंजाम यह होता है कि सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनको तोड़ा फोड़ा जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने एक लाइन से, यहां से तस्वीरें देखते चले जाइए और आगे तक जहां तक आप जाएंगे वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और हर गाड़ी में इसी तरह की तोड़फोड़ की गई है। बीती शाम लगभग 1 दर्जन से आसपास गाड़ियां थीं जिनमें आग लगा दी गई और ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनको यह अंदेशा था कि इस तरह की घटना हो सकती है। अंत समय में रूट को बदला गया, जबकि जिन लोगों ने इस शोभा यात्रा को निकाला उनका यह कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि शोभा यात्रा पिछले 3 से 5 सालों से इसी रूट से निकाली जाती है, कालीवाड़ा से लेकर यहां पर शिवपुर होते हुए हावड़ा मैदान तक जाना था। 2-3 संगठनों ने मिलकर इस तरह की 2 शोभा यात्रा को निकाला था और इस शोभा यात्रा को मिलकर हावड़ा मैदान तक जाना था। लेकिन इसी रोड से जब ये शिवपुर पहुंचा, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, उस वक्त चारों तरफ से कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना यह है कि इस भीड़, इस शोभा यात्रा में शामिल लोग हथियार लेकर चल रहे थे, जबकि बीजेपी इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को लगातार घेर रही है और यह कह रही है कि ममता बनर्जी एक समुदाय का पक्ष ले रही हैं, जिसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि कल की घटना के बाद अभी स्थिति पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सीधे भावड़ा का, जहां पर शिवपुर में हमारे सहयोगी बिपिन चौबे इस वक्त मौजूद है। बिपिन, ये बताइए कि फोर्स के समझाने के बाद लोग घरों की तरफ गए या नहीं गए? अभी भी सड़कों पर मौजूद है वो? बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, और कंटिन्यूसली लोग सड़कों पर बने हुए हैं। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही है, पैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पुलिस बलों की तादाद देखिए बढ़ा दी गई है और अब पुलिस की मौजूदगी में लोगों को एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि अपने घरों को वो जाना चाहते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए लोग आए थे। अब अपने घरों को अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लोगों को एक सेफ पैसेज दिया गया और बड़े ऑफिशियल्स भी पीछे आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा और साइड होकर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आती हुई वो भीड़ है जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा उग्र थी, नारे लगा रही थी, हाथों में इनके डंडे वगैरह थे, और लेकिन अब ये लोग शांति से आगे बढ़ रहे हैं। इनको सेफ पैसेज दिया गया है। बड़े ऑफिशियल्स पीछे आप देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स की मौजूदगी में इनको सेफ पैसेज दिया गया है और स्थिति अब काबू में होती हुई फिलहाल मुझे तो नजर आ रही है। और देखिए बड़ी तादाद में आप देखिए कैसे हेलमेट पहने ये तमाम लोग फिलहाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो सुरक्षा में तैनात थे और अब जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल हो रही है वैसे वैसे लोगों को घरों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर हैं और पुलिसकर्मी अब वापस लौट रहे हैं। इनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है और अपनी घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की और मनाने की कोशिश की जा रही है कि मान जाइए, हिंसा में कुछ किसी का फायदा नहीं है, बंगाल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और बंगाल की एकता सबको पता है कैसी है, और इसलिए अगर आपको बहकाता है तो उसके बहकावे में बताइए। और देखिए बड़े ऑफिशियल्स अब वापस जा रहे हैं। मतलब इसका संकेत यह है कि शायद
सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हमें भी जाना होगा इस भीड़ के साथ, क्योंकि सिचुएशन बार बार उधर खराब हो रही है। हमें भी ये कहा गया है कि हम आपको सिर्फ पैसे दे रहे हैं, इसमें आप बाहर की तरफ निकलिए और अपना ध्यान रखिए। हालांकि बार बार TV9 भारतवर्ष के कैमरों के जरिए हम ये अपील कर रहे हैं प्रत्युष कि बंगाल को जो शांति और एकता संप्रभुता जो भी खराब करने की कोशिश कर रहा है उसके बहकावे में भीड़ ना आए, आराम से अपने घरों को जाइए। विपिन बने रहे आप हमारे साथ। हिंसा से तो शिवपुर में मौजूद स्थानीय लोगों से हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने वहां पर बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर रामनवमी के दिन क्या हुआ और किस वजह से यहां पर भगदड़ मची। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विपिन का सीधे रुख कर रहे हैं। विपिन, दिखाएं जरा वहां की तस्वीरें। देखिए एक बार फिर से जो भीड़ जमा है, ये देखिए, उसको समझाने के लिए फोर्स इकट्ठा हुई है और फोर्स कह रही है कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप पीछे लेकिन हट जाइए, अपने घरों को जाइए, सड़क पर रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी, उसमें कोई एक पत्थरबाजी करेगा, पूरी भीड़ उसमें बदनाम होगी। पुलिस वाले बहुत संयम के साथ, बहुत ज्यादा संयम का साथ ले रहे हैं और बहुत संयम के साथ पुलिसकर्मी, कमांडोज, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स इनको समझाने की कोशिश करिए। और एक बार फिर से देखिए, नारे लगने शुरू हो चुके हैं। इसी तरह के नारे वहां लग रहे थे और इन नारों को सुनकर भीड़ उग्र हो जाती है और मीडिया कर्मियों पर हमलावर हो जाती है। बार बार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, इनको मनाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि आ जाएं, आगे आ जाएं और आगे आके तस्वीरें थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये भीड़ है जो हर गली में इकट्ठा है और गलियों में इकट्ठा होकर ये आगे आ रही है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। पुलिस संयमित तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा में कुछ भी नहीं रखा, किसी के बहकावे में मत आइए, कल जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए संयमित रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, वापस अपने घरों को लौट जाइए। और भीड़ वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। बड़े ऑफिशियल्स मैं देख पा रहा हूं, कम से कम 3 IPS अधिकारी हैं, उनके साथ ये बड़ी तादाद में कमांडोज हैं, रैपिड एक्शन फोर्स जो बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए, भांसू गैस के गोले लिए हुए, लाठी डंडे लेकर इस वक्त उनको समझा रही है कि हम बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वापस लौटना होगा। क्यों? क्योंकि सवाल ये हावड़ा की शांति का है, बंगाल की शांति का है। पूरे देश में ये तस्वीरें जारी हैं। क्या छवि बंगाल की बन रही है और सरकार संयमित होना शो तो कर रही है, लेकिन कभी कभी किसी मौकों पर थोड़ा सख्ती बरतना चाहिए। वो सख्ती फिलहाल मुझे हावड़ा में नजर नहीं आ रही है। ये संयम हो सकता है, लेकिन जब सवाल राज्य का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, शहरों की एकता शांति का हो, तो कम से कम जब भीड़ उग्र हो तो काबू करने के लिए थोड़ा सा बल प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज सुबह से मुझे तो वो बल नजर नहीं आया और अभी भी देखिए लोग सड़कों के किनारे, दुकानों के सामने किस कदर बैठे हुए हैं, जाने को तैयार नहीं है। जैसे पुलिस समझाती है गलियों में घुस जाते हैं, पुलिस जैसे वापस आती है वापस ये सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। इससे प्रतीत होता है प्रत्युष कि भीड़ को किसी का डर नहीं है, भीड़ बिल्कुल डर नहीं रही है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कानून का डर, पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन बंगाल में ये इन चीजों की लैक हमें समझ में आ रही है। और आप देखिए बिल्डिंगों के ऊपर, एक बार मनीष दिखाइए जरा, मनीष बिल्डिंगों के ऊपर दिखाइए, कैसे बिल्डिंगों के ऊपर भी लोग झांक रहे हैं। और डर, खतरा ये भी बना हुआ है कि ऊपर से अगर पत्थरबाजी हो गई तो फिर स्थिति खतरनाक हो सकती है। पुलिस की मौजूदगी में इस वक्त हम उन गलियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है और इन अपार्टमेंट्स में झांकते हुए लोगों को देखिए, लोग हटने को तैयार नहीं है, लोग पुलिस से बहस कर रहे हैं, लोग डर नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस संयम का साथ दे रही है, पुलिस संयमित है। लेकिन कल की तस्वीरें देखने के बाद बार बार यह सवाल उठता है कि कल लोगों का आक्रोश एक बार के लिए समझ में आ सकता है, उसको जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन आज किस बात का आक्रोश है, आज क्यों आप नाराज हैं, किस बात की नाराजगी है, क्यों नारे लगा रहे हैं, क्यों सड़कों पर उतरे हैं और आप मीडिया कर्मियों के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं, पुलिस से आप पीछे डर क्यों नहीं रहे हैं, आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। ये कह देना बहुत आसान है कि हमारी विपक्षी पार्टी इसमें शामिल है, वो माहौल खराब कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट होता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुलिस आपके हाथ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें दंगाइयों को, हिंसा करने वालों को, माहौल खराब करने वालों को आप काबू में कर सकते हैं। कल दो गुटों के बीच में झड़प हुई, बवाल हुआ, इनकी नाराजगी आज किस बात को लेकर है, पुलिस से किस बात की नाराजगी है, नारे क्या लगाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए सबसे मौजूद सवाल यही है कि कल हम मान सकते हैं कि कल शोभा यात्रा थी, भीड़ उग्र हो गई होगी, नारों से परेशान हो गए होंगे, डीजे पे गाने बज गए होंगे, उससे लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह पहुंचा हूं तो सुबह बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, फोर्सेस बहुत कम थी और आप समझिए
और मैं एक बार फिर से और आप देखिए विजुअल्स दिखाते रहिए मनीष, और एक बार समझिए कि देखिए फिर आमने सामने पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई। ये वो लोग हैं जो आज रमजान के मौके पर जुमे की नमाज अदा करके भीड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ से परे बात है कि क्यों लोग सड़कों पर हैं। भाई किस बात के लिए आप सड़कों पर हैं? देखिए पुलिस कह रही है कि हम मीडिया को हटा रहे हैं, आप वापस आइए। अब देखिए चलो मनीष वापस आओ, मनीष वापस आओ। मनीष इधर। ये देखिए तस्वीरों में वहां पर जो भीड़ है वो नारेबाजी कर रही है और कह रही है पुलिस को कि वहां से मीडिया को हटाया जाए। यही तो सवाल है कि मीडिया उनका पक्ष जानने के लिए यहां पर आई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप वहां से हटिए। पुलिस की टीम भी बार बार कह रही है मीडिया कर्मियों को कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कैसे मीडिया पर भी हमला किया गया और उनमें से एक मीडिया कर्मी को चोट भी आई है और वहां पर लगातार नारेबाजी चल रही है। यही बात विपिन वहां पर कह रहे हैं कि कल बवाल हुआ, दो गुटों के बीच में झड़प हुई और आज यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, अचानक से वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। किस बात को लेकर नाराजगी है? आखिर हंगामा क्यों है? ये बवाल क्यों है? इन्हें लीड कौन कर रहा है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर बार बार लोगों को यही कह रही है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं, जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है, आप अपने घरों के अंदर जाएं, किसी के अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, किसी के भड़कावे पर, किसी के उकसावे पर आप ना आए। बार बार पुलिस ये कोशिश कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि वो कोशिश इस वक्त नाकाम दिख रही है। कुछ जगहों पर तो लोग पीछे हट रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं।